कि यहीं रमेश कुशवाहा जी थे। इनका जब जुल्म था तो शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति ही आकर के हम सभी को प्रोटेक्शन करते थे। हम हिंदू हैं, हमारा भगवा कलर है, इसमें कौन सा है? ये कलर वाले लोग उनके साथ खड़ा है ना। साहब का मकसद है सिवान को विकसित सिवान बनाना है, सिवान को सुसज्जित सिवान बनाना है, सिवान को मजबूत सिवान बनाना है, सिवान के नौजवान के लिए बेहतर रोजगार का व्यवस्था। 15 साल बीतने के बाद भी आप जिस गांव में जाते हैं लोग कहते हैं कि यह स्कूल शहाबुद्दीन साहब का बनवाया हुआ है। शहाबुद्दीन साहब यह रोड बनवा कर आज तक फिर दूसरा कोई काम हुआ। सिवान के मालिकों का चुनाव है और हैना साहब चुनाव लड़ ही नहीं रही। ये तो लड़ाई सिवान के सभी मालिकों ने, सभी रंग वाले अपने कंधे पे ले लिए हैं। तब स्वाभाविक है कि जब सभी रंग वाले लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तब पूछने की ज़रूरत है। तो सिवान के मालिक ही बताएंगे कि चुनाव का मिजाज क्या है, चुनाव का स्ट्रेटजी क्या है, चुनाव का स्थिति क्या है। अच्छा, और जैसा हम लोगों को जानकारी है अभी नंबर वन पे है। नंबर वन पे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि हिना साहब का तबीयत थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? चूँकि महिला हैं और रोज़ा का पवित्र महीना है, हम सभी जेंट्स में भी जब हम लोग इस चिलचिलाती धूप में निकलते हैं तो उसका प्रभाव हम लोगों को मिलता है, देखने को मिलता है। अभी मौसम का प्रभाव हम लोग झेलते हैं और एक महिला है वो भी रोज़ेदार हैं, तो स्वाभाविक है कि जो लोगों के बीच में आना जाना, इतना समय देना, सुबह 9 बजे निकलती हैं, रात को 11-12 बजे तक लोगों के बीच में लोगों का इस कदर प्यार है कि सभी लोगों से मिलना चाहती है, सभी रंग वाले लोग उनको याद कर रहे हैं, सभी रंग वाले लोग उनको बुला रहे हैं। उस स्थिति परिस्थिति में कल अचानक हमको लगता है कि टड़वा में हम लोग थे, टड़वा गांव में कार्यक्रम हो रहा था, तकरीबन 5:30 बज रहा था और वहीं अचानक तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है। लेकिन आप सभी के मोहब्बत और प्यार के बदौलत स्वस्थ हैं। अच्छा, ठीक है। कहा जा रहा है कि भाजपा के जो स्वर्ण वोटर है वो हिना साहब के साथ है, मगर जब हमने ये बात रमेश सिंह कुशवाहा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है कि भाजपा के कोर वोटर हिना साहब को कभी वोट देंगे, तो ऐसे हिना साहब के कोर वोटर हमको वोट दे रहे हैं। ये राजनीतिक बातें हो सकती हैं, बड़े आदर के साथ आदरणीय पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी का जो बयान है, राजनीतिक बातें हो सकती है। सवाल क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है, जब इन तथ्यों को आप जानिएगा तब सब स्पष्ट हो जाएगा। लोग सवाल पूछ रहे हैं, सिवान की आवाम, सिवान के सभी मालिक। अब स्वर्ण का जब चर्चा कर दे तो स्वर्ण समाज चूँकि बहुत बुद्धिजीवी समाज होता है और पढ़े लिखे लोगों का वो एक जमात है, एक समूह है। स्वर्ण समाज शिक्षित लोगों का एक बहुत बड़ा जत्था है। अगर वह लोग अपने वोट का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर एक बार जरूर जज करते हैं कि हमें जो वोट देना है हम किसको दे रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं, स्वर्ण लोग, कि यहीं बड़े आदर के साथ रमेश कुशवाहा जी, इनके जब पिछले कार्यकाल और इनके बैकग्राउंड को जब एक नज़र लोग उठा के देख रहे हैं तो यहीं थे ना जब दौर था, जुल्म का जब दौर था, तो लोग कह रहे हैं कि यहीं रमेश कुशवाहा जी थे। इनका जब जुल्म था तो शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति ही आकर के हम सभी को प्रोटेक्शन करते थे, हम सभी का रक्षा कवच बनते थे। स्वर्ण समाज कह रहा है। अब वही व्यक्ति हमसे वोट मांगने आ गया टिकट के नाम पर, तो कैसे हम देंगे? हम तो उसको देंगे जो निर्दल है, जो हमारे लिए खड़ा रहा है। हैना साहब और शहाबुद्दीन साहब उस समाज के लिए, स्वर्ण समाज के लिए खड़ा रहे थे हर वक्त। वो चाहे दरौली की बात कर लीजिए, रघुनाथपुर की बात कर लीजिए, आप जो है सो जीरादेई की बात कर लीजिए, सिवान की बात कर लीजिए, जिला का कोई ऐसा गांव नहीं जहां अगर किसी प्रकार से कोई दबाव, कोई प्रेशर, कोई जुल्म होता था, वहां साहब पहले आगे जाकर के खड़ा होते थे और उस समाज को प्रोटेक्शन देते थे, सभी समाज को लेकर के चलते थे। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और जब उनको ताकत देंगे तो हमारे लिए कहाँ खड़ा होगा? लोग जानना चाह रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, रमेश कुशवाहा जी कल तक कहाँ थे और आज कहाँ हैं? तो सिवान के मालिक किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। जो आप किसी को भेज दीजिएगा तो वह समाज प्रबुद्ध समाज है, स्वर्ण समाज प्रबुद्ध समाज है। वो तो जज करेंगी ना करेंगी कि हमको वोट किसको देना और कहाँ देना है। और उन लोगों की ताकत जब खड़ा होगी तो तमाम हम जैसे स्वर्ण समाज के लोग भी, हम जैसे अति पिछड़ा, दलित, सभी लोग हैना साहब के साथ खड़ा, और सभी लोगों का ताकत, सभी रंग वाले लोगों का ताकत नया इतिहास लिखेगा। इंतजार किया जाए। रमेश कुशवाहा जी कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई है नहीं है, हम लोग चुनाव तो अभी कैसे, मतलब कि अब लड़ना बस एक
औपचारिक रूप से बाकी हो गया है, हम लोग तो चुनाव राजनीतिक बातें ये हो सकती है, बड़े आदर के साथ आदरणीय पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी का बयान हो सकता है। सिवान के मालिक देख रहे हैं सभी चीज़ों को, एक एक चीज़ों को, एक एक जुबान को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबके मोटो को समझ रहे हैं। निगोशिएशन किसको करना है? सभी सिवान के मालिकों को करना है। अब सिवान के मालिक क्या मन मिजाज बना लिया, अब ग्राउंड रिपोर्ट कर लीजिए ना, मालूम चल जाएगा। हम कह रहे हैं कि हेना साहब जीत रही हैं, रमेश कुशवाहा जी कह रहे हैं कि विजय लक्ष्मी जी जीत रही हैं। तय कौन करेगा? अजय चौहान, रमेश कुशवाहा जी तय करेंगे? नहीं नहीं नहीं, सिवान के मालिक तय करेंगे, और सिवान के मालिक जो तय करेंगे वही सांसद बनेंगे यहाँ से। हम लोगों का ऐसा विश्वास है, बड़े आदर के साथ आदरणीय हेना साहब का ऐसा विश्वास है। उन्होंने कभी टिकट के लिए नहीं, टिकट पे उनका बहुत विश्वास नहीं है, वो तो सिवान के मालिकों पे उनका विश्वास है। इस आधार पे उन्होंने कहा कि सभी रंग वाले लोग हमारे, और सभी रंग के लोगों के कंधों पर जो उन्होंने विश्वास देखा है, उस विश्वास के बदौलत इंडिपेंडेंट मालिकों के बीच में निर्णय मालिकों के द्वारा करना है। मालिक निश्चित तौर पर 25 तारीख को हेना साहब के पक्ष में मतदान करेंगे। ये मान लेते हैं कि हिना साहब सभी रंगों में रंगी है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका कौन सा रंग होगा? भगवा होगा? सिवान के मालिक जो निर्णय करेंगे वही होगा। हाँ, ये जरूर स्पष्ट है कि वह एक परिवार, एक सैद्धांतिक परिवार है। साहब भी एक सैद्धांतिक व्यक्ति थे, सिद्धांत के रूप में स्थापित थे, और उन्हीं की धर्मपत्नी हेना साहब। तो हम लोगों को जो है ये जरूर स्पष्ट है कि वापसी नहीं होगा। आप समझ रहे हैं जी, वापसी नहीं होगा। जिस घर को वो छोड़ के आ गई हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे फिर आप लोग? सिवान के मालिक जैसा कहेंगे करेंगे। संकेत आपके उस पगड़ी से भी दिख रहा है धीरे धीरे। हम सनातनी, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, तो भगवा मेरा कलर है। हम हिंदू हैं, हमारा भगवा कलर है, इसमें कौन सा है? ये कलर वाले लोग उनके साथ खड़ा है। अब इसको सिवान के मालिक देख रहे हैं कि क्या होगा, और जरूर ये कहेंगे कि जो होगा सिवान के मालिकों के हक में निर्णय होगा। सिवान के आवाम अगर ताकत देते हैं तो सिवान के आवाम के निर्णय के अनुरूप ही हेना साहब को निर्णय लेना पड़ेगा, और जो मालिक कहेंगे वही निर्णय होगा। विश्वास रखिए। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 2005 वाला जो दौर था वो वापस नहीं आने देंगे। जो वो दौर देखे हैं वो जानते होंगे कि वो दौर कैसा था, वो दौर फिर से वापस नहीं आएगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र में आप कैसे मालिकों तक पोलराइज करिएगा, अपनी बात को कहाँ तक पोलराइज करवाइएगा, कहाँ तक मालिकों के जेहन में अपने बात को आप रख सकते हैं, तो तरीका है एनडीए का। अगर किसी मालिक ने, किसी साथी, किसी पॉलिटिकल पर्सन ने कहा है तो ये लोकतंत्र है। सब लोग अपने अनुसार कहेंगे, एनडीए के लोग अपने अनुसार कहेंगे, इंडिया के लोग अपने अनुसार कहेंगे, और आदरणीय हेना साहब अपने अनुसार कहेंगे, हम उनके सिपाही अपने अनुसार कहेंगे। हम लोगों का मकसद है, हेना साहब का मकसद है सिवान को विकसित सिवान बनाना है, सिवान को सुसज्जित सिवान बनाना है, सिवान को मजबूत सिवान बनाना है, सिवान के नौजवान के लिए बेहतर रोजगार का व्यवस्था करना है, सिवान के जो है सो युवाओं के लिए बेहतर एजुकेशन का व्यवस्था करना, सिवान के मालिकों के लिए बेहतर चिकित्सा का व्यवस्था करना। सिवान में डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब ने जो विकास का गाथा लिखा था, और आज भी 15 साल बीतने के बाद भी आप जिस गांव में जाते हैं लोग कहते हैं कि यह स्कूल शहाबुद्दीन साहब का बनवाया हुआ है। शहाबुद्दीन साहब यह रोड बनवा कर आज तक फिर दूसरा कोई काम हुआ नहीं। तो गांव-गांव में चर्चा है, उसी कड़ी, उसी गाथा को हेना साहब आगे लेकर के जाएंगे, उनका मोटो है। जेडीयू सांसद कविता सिंह ये शायद एक मीडिया बयान में, एक मीडिया बाइट में कही रही थी, कुछ लोग साहेबवादी लोग साहेब का सपना पूरा करना चाहते, ये होने नहीं देंगे, अशांति फैलने नहीं देंगे सिवान में। इसको आप किस रूप से? सब कानून को, ये सवाल आपके लिए, सब कानून को मानने वाले लोग हैं, सभी लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, और बड़े आदर के साथ आदरणीय कविता सिंह जी का बयान था कि अशांति हम लोग भी चाहते हैं। हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि माहौल शांति रहे, सब लोग अपने घर में सुखी शांति समृद्धि से रहे। कौन चाहता है अशांति? इशारा कहाँ था? नहीं, वो माननीय सांसद रही हैं हमारी, अभी माननीय निवर्तमान माननीय सांसद हैं, तो भाई उनका अपना तरीका है कहने का, उन पे सवाल हम कैसे कर सकते हैं? उनका अपना तरीका है कहने का। सब लोग पॉलिटिकल लोग हैं, तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सब लोग अपनी बात को अपने अनुसार रखता है। कल तक बड़े आदर के साथ रमेश कुशवाहा जी का जो कल क्रियाकलाप, जो उनका फेस था, आज तो वही कह रहे हैं कि हम वह रमेश नहीं, हम ये रमेश हैं,
और कल कहेंगे कि ना अब वो रमेश थे, हम ये रमेश हैं। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग अपनी बात अपने अनुसार कहता है। उसी प्रकार से हैना साहब के सिपाही, हैना साहब के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी अपनी बात अपने अनुसार कहते हैं। अंत में जाते जाते सिवान संसदीय क्षेत्र की जनता एकदम अपील करेंगे, सीधा अपील करेंगे मालिकों से कि आप जिस विश्वास के साथ हैना साहब को जिस नज़र से देख रहे हैं, सभी हमारे स्वर्ण समाज के साथी, पहला कि आप जिस विश्वास और जिस उम्मीद से आप हैना साहब को देख रहे हैं, मैं एक सिपाही होने के नाते निश्चित विश्वास के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि आपके विश्वास पे खरा उतरेंगे, पहला। दूसरा, हम सभी अति पिछड़ा दलित के साथियों के मान सम्मान, उनके अधिकार के साथ हैना साहब हम लोगों के साथ भी न्याय करेंगे अगर हम लोगों का ताकत मिलता है तो। सभी वर्ग और सभी समाज के लिए जब वह काम करेंगी, सिवान को विकसित सिवान बनाएंगे। और जब सिवान के मालिकों में 15 साल का वक्त और विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से जूझने के बाद भी साहब साथ चले गए, बेटा को जेल भेज दिया गया, तमाम राजनीतिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, सामाजिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, साहब के भाई चले गए, तो तमाम सभी परेशानियों को झेलते हुए बड़े आदर के साथ एक महिला जो निर्भीकता से, निडर होकर के दिन और रात मालिकों के सुख में, मालिकों के दुख में, शादी में, विवाह में, मरने में, जीने में, उद्घाटन में, जैसे बच्चों के खेल में, सभी कार्यों में अगर 15 साल का समय निस्वार्थ व्यतीत की हैं तो ऐ हमारे सिवान के महान मालिक एक निवेदन जरूर करेंगे। आप दिल पे हाथ रख लीजिएगा, अगर आपका दिल गवाही दे, वो चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे नोनिया समाज हो, सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं सर झुका करके कि दिल पे हाथ रख करके पूछ लीजिएगा। क्या पूछिएगा कि 15 साल वह महिला हमारे सुख दुख की साथी रही है, तो मेहनताना के रूप में अगर एक वोट देने से ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा सिवान विकसित सिवान बनेगा, तो निवेदन करना चाहते हैं कि आप न्याय करिएगा। न्याय के रूप में एक वोट दे करके, सभी मजहब जाति धर्म से ऊपर उठ करके, आपकी भी माँ और आपकी भी बहन, आपके भी घर की अगर कोई महिला 15 साल का वक्त अगर सोसाइटी में दिया है, तो आप ये उम्मीद करते हैं कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी के साथ न्याय होगा। उसी प्रकार से सिवान की बेटी के रूप में हैना साहब ने 15 साल का वक्त मालिकों के बीच में समर्पित किया। ऐ हमारे सिवान के मालिक, निवेदन करेंगे, सर झुका करके निवेदन करेंगे, एक एक वोट 25 तारीख को दीजिए। किसी के कहवा में नहीं आना। सब लोग लोकतंत्र, सब लोग अपने अनुसार अपनी बात को रखेगा। हम तो कह रहे हैं कि हैना साहब आप देख लीजिए, सभी परेशानी के बाद भी आपके अगर दिल में रही है तो एक मोहब्बत, एक प्यार दे दीजिए, एक ताकत 25 तारीख को दीजिए। विश्वास के साथ सिवान आपका विकसित सिवान बनेगा, सिवान एक मॉडल बनेगा, सिवान एक बेहतर सिवान बनेगा। यही मेरा अपील होगा, यही मेरा निवेदन होगा।